Hello everyone. Now I tell you question number 6 from exercise 9.1. Question is a 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay. So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस में एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है. सो इसके आईज से, बच्चे के आईज से यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग में, बिल्डिंग के टॉप में, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लेवल. ओके. सो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बोल रहा है 30 डिग्री बनता है. अब ये बच्चा जो खड़ा था, अब वो चलता हुआ वॉक करता हुआ आगे पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है. यहाँ पहुंचने के बाद में फिर बिल्डिंग के टॉप में जो उसका एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 60 डिग्री. ठीक है. तो ये भी 1.5 ही होगा क्योंकि बच्चा सेम है. और आपको निकालना है कि ये जो डिस्टेंस वॉक करते आया वो डिस्टेंस कितना है, ये आपको निकालना है ना. सपोज मैं नाम से करता हूँ P Q R S T और ये U, और ये पॉइंट को अपन लिख सकते हैं V. ठीक है. तो ये RS आपको निकालना है कि कितना बच्चा चलते हुए यहाँ पर आ रहा है ना. अब बात करते हैं, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल. ये अपना रेक्टेंगल ट्रायंगल है. तो P Q U एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है P V U, ये बन रहा है. ठीक है. तो दो ट्रायंगल को सॉल्व करते हुए अपने को ये वैल्यू निकालना है. तो पहले मैं बात करता हूं पी यू का, क्योंकि अपने को ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ट्रायंगल का जो बेस है ये रहेगा और ये कंप्लीट रहेगा, दो बेस रहेंगे. तो अपने को रिक्वायरमेंट इस हाइट का है ना, पी यू का रिक्वायरमेंट है. तो मैं जानता हूं कि बच्चे का हाइट 1.5 है, ये 1.5 होगा, ये भी 1.5 ही होगा. ठीक है. डिस्टेंस सेम है इसका, या लेंथ सेम है इसका, ये डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 होगा. और मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, पी यू का, क्योंकि टोटल बिल्डिंग का जो हाइट दिया हुआ है वो दिया है 30 दिया है आपको, है ना. ठीक है. यहां तक पीटी की वैल्यू दी है आपको 30 मीटर, मतलब पीटी क्या है, बिल्डिंग है. और अपने को निकालना है ट्रायंगल अकॉर्डिंग पीयू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो पीयू आ रहा है. ठीक है. टोटल अपने को हाइट दिया 30 मीटर, बट निकालना पीयू है. तो पीयू कैसे निकलेगा, जब 30 में से मैं 1.5 को माइनस करूंगा. ठीक है. तो ये जो पीयू आएगा वो दैट इज 28.5 आएगा. ठीक है. यहां पर निकाल सकते हैं अपन. हियर पी यू इज इक्वल टू पीटी माइनस पीटी माइनस यूटी. ठीक है. तो ये अपना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.5. मतलब ये जो ट्रायंगल का हाइट है पी यू, दैट इज 28.5 आ रहा है. ठीक है. अब हम अप्लाई करते हैं इसमें रेशियोज. तो इन ट्रायंगल पी यू बी लेते हैं, पहले पी यू बी लेते हैं. छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं है ना, ये ले रहे हैं पहला नाम फर्स्ट नंबर का. तो इसमें अप्लाई करते हैं साइन 60 अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल पी यू बी. साइन 60 इज इक्वल टू सॉरी tan 60 लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को रिक्वायरमेंट क्या है इसका, यहाँ पर बेस का रिक्वायरमेंट है और हाइट का रिक्वायरमेंट है. तो पी अपॉन बी लेना है अपने को, दैट्स वाई वी कैन टेक tan 60. tan 60 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, है ना. तो परपेंडिकुलर्स में अपने को पता चल गया कि 28.5 है. ओके. और बेस जो इस ट्रायंगल का है दैट इज अ यूवी. ठीक है. tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगा 28.5 यूवी. तो यूवी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यूवी आपका ऐसा आएगा और √3 आपका 28.5 अपॉन √3 हो जाएगा. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई में √3 इधर आ गया और यूवी इधर चल जाएगा. हाँ. अब क्या निकालते हैं अपन, यूवी निकालने के बाद में यूवी निकला है 28.5 अपॉन √3. अब इसको रेस्टाइज करते हैं अपन, क्या हो जाएगा, √3 और √3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे में, न्यूमरेटर में. तो सॉल्व करने में कितना मिलेगा इसको, 28.5 √3 अपॉन ये हो गया 3, है ना. और डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पर में, 3 9 27 और ये 3 5 15, 9.5 √3 आ रहा है. ठीक है. ये वैल्यू आ रही है यूवी की मीटर. यूवी मीन्स कौन सा है, ये आपका है 9.5 √3 आ रहा है. ठीक है. तो सेम आपका एसटी भी क्या होगा, 9.5 √3 होगा. ठीक है. बिकॉज यूवी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एसटी है.
दैट इज 9.5√3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्राइंगल पी क्यू यू का, है ना। नाउ ट्राइंगल पी क्यू यू, है ना। इस बार अपन बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं पी क्यू यू, जिसका पर एंगल जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, पहले केस में ये ट्राइंगल लिए थे जिसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था। अब ये ले रहे हैं अपन ट्राइंगल पी क्यू यू, और यहां अप्लाई करेंगे अपन tan 30। ठीक है, तो tan 30 अप्लाई करने के बाद में फॉर्मूला सिंपल P/B होता है, तो P इसका सेम रहेगा, परपेंडिकुलर PU दैट इज 28.5 अपॉन, इस समय बेस आपका रहेगा QU, यहां से लेके आपका ये कंप्लीट QU बेस है, तो QU पर निकाल लेते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 28.5 अपॉन QU, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, QU इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, तो QU मिल गया अपने को कंप्लीट यहां पर में 28.3, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मिला 28.5√3। ठीक है, जो कि RT के बराबर होगा। RT आपका ये लेंथ और RT बराबर होगा, दैट इज वी कैन राइट RT और QU इज इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, अब निकालना क्या, अपने को RS निकालना है कि बच्चा बिल्डिंग के टूवर्ड्स जा रहा है चलता हुआ, तो RS डिस्टेंस सबको निकालना है। ठीक है, तो RS कितना होगा, RS की बात करते हैं तो RS इज इक्वल टू, RS निकालने के लिए अपने को RT माइनस करना पड़ेगा ST। ठीक है, तो RT की वैल्यू है जो RT को निकालना है दैट इज 28.5, और ST जो अपना वैल्यू है वो है 9.5, ये सॉरी 28.5√3 है, माइनस ST की वैल्यू है 9.5√3। ठीक है, अब मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 0, और इसमें बचेगा 19.0, यू कैन राइट 19 ओनली, और ये √3, 19√3 इसका आंसर आएगा RS का। ठीक है, ये आपका आंसर जो कि जो डिस्टेंस टोल करते आता है बिल्डिंग की तरफ, RS विल बी 19√3, ये आंसर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो दो यहाँ पर चीजें दिख रहा है, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। ठीक है, तो टावर की बिल्डिंग से जो उसका बिल्डिंग का फुट है, जो एंगल बना रहा है एलिवेशन एंगल दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, और इसके टॉप से टावर के जो फुट में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, और टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर दिया हुआ है पर गिवन है ना। आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको H निकालना है, इसका बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ओके, तो इसका नेमिंग कर सकते हैं अपन इस तरीके से ABCD। ठीक है, सो यहाँ पर दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा अपने को। पहला ट्राइंगल अपना BDC, जहां पर अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, BC आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड ट्राइंगल जो बनेगा अपना ABC बनेगा, जहां पर अपने को हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक ट्राइंगल BDC। इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, तो यहां पर भी अपने रिक्वायरमेंट परपेंडिकुलर का है, बेस का है, तो अपन यूज करेंगे tan 60। ठीक है, अभी मैं ट्राइंगल क्या यूज कर रहा हूं, BDC, इसको भूल जाइए, ये एंगल यूज कर रहे हैं अपन 60 डिग्री का। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 50/BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 50/ ये BC हो जाएगा, और BC इज इक्वल टू होगा 50/√3। ठीक है, BC मिल गया, 50√3/3 मिल गया। अब अपन अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ABC। ओके, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में अपन यूज करेंगे एंगल 30। ट्राइंगल ABC में जो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का है, सो दिस टाइम वी कैन टेक वी टेक tan 30। ओके,
तो tan 30 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसमें हाइट क्या रहेगा ट्राइंगल का एबीसी में, इट्स परपेंडिकुलर एबी आपको निकालना भी है क्योंकि ये बिल्डिंग का हाइट है, और इसका बेस सेम रहेगा दोनों ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए बेस आपका सेम है बीसी, तो इसका बेस भी होगा बीसी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और AB आपको निकालना है जो कि बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है। और BC अपन निकाल चुके हैं कितना 50√3/3 है ना। यहां पर से अपन इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 1/√3 और ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 3AB अपन लिखेंगे नीचे में 50√3, ठीक है। ये 3 ऊपर चला गया डिवाइड होके, देन अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा अपने को 3√3 AB 50√3, ठीक है। अब AB निकालना है अपने को, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3/3√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 50/3 चेंज करते हैं इसको अपन मिक्स सेक्शन में, तो कितना मिलेगा 16 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा आपका 16 2/3 मीटर, ओके आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर का जो बिल्डिंग के टॉप में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये गिवन आपको कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, और बोलता है कि इसके टॉप से जो केबल टावर के फुट में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट है आपका, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो दो चीजें बोल रहे हैं पर में, ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग अपन एबी ले रहे हैं, और ये सीडी क्या है टावर है, ठीक है। और ये पॉइंट ले लेते हैं ABCD और ये E हो जाएगा। तो AB बिल्डिंग है और CD केबल टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर की जो टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एंगल, ओके। और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 45, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनता है, ये अपर साइड में बनेगा यहाँ पर में, है ना। ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है जो कि बंदा यहाँ से ग्राउंड में दिख रहा है, नीचे टॉप फुट में दिख रहा है केबल टावर के, तो यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। और आपको निकालना क्या है इसमें, ये बिल्डिंग का हाइट दी है 7 मीटर आपको, ठीक है। निकालना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको निकालना है CD निकालना है, ठीक है। सो यहां पर अपन बात करते हैं AB का, तो DB क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, ये पैरेलल है सामने, तो ED भी अपना 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दो ट्राइंगल से फिर से लेंगे, एक ट्राइंगल अपना होगा AEC, है ना, और दूसरा ट्राइंगल अपन लेंगे इसके सॉल्व करने के लिए ABD लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री है, ये ट्राइंगल अपना दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक ट्राइंगल ABD, क्योंकि इसमें अपने को परपेंडिकुलर पता है अभी, है ना। तो अप्लाई करते हैं अपन इन ट्राइंगल ABD। यहां पर अपन लेते हैं, यहां पर क्योंकि एंगल दिया 45, tan 45 अप्लाई करते हैं, तो tan 45 का फॉर्मूला क्या होगा, P/B फिर से होगा। P इस समय क्या है 7 मीटर और B कितना है इसका BD, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 7/BD हो जाएगा। तो BD का जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा BD इज इक्वल टू होगा 7 मीटर, ठीक है। तो BD भी कितना मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है। अब अपन लेते हैं ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, ठीक है। और यहां अप्लाई करते हैं अपन tan 60, ठीक है। tan 60 अप्लाई करेंगे तो यहां पर C इज अ परपेंडिकुलर, C अपॉन बेस क्या होगा यहाँ पर A, है ना, और A यहां पर क्या है BD के बराबर में है, तो यहां पर लिख सकते हैं अपन A इज इक्वल टू
BD, ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं BD लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू BD के बराबर में है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, CE आपको निकालना है और BD की वैल्यू पर निकाल चुके हैं 7 मीटर, है ना। तो CE अपना कितना आ जाएगा 7√3, ये CE निकल गया। अब CE निकालने के बाद अब देखो निकालना है कंप्लीट CD निकालना है। CD इज अ केबल टावर, तो केबल टावर का जो हाइट होगा CD इज इक्वल टू, अपन यूज करेंगे C प्लस ED करना पड़ेगा, C प्लस ED करेंगे तब अपने को कंप्लीट CD निकल जाएगा, C प्लस ED। तो C का जो आंसर अपना आया है दैट इज 7√3 और ED का जो आंसर आ चुका है, ED मीन्स इट्स ये गिवन है, सॉरी ये 7 दिया हुआ है आपको, है ना। ये हाइट आपका बिल्डिंग का सेम है, तो ED का वैल्यू क्या है 7 है, यहां से कॉमन निकालेंगे 7 तो बचेगा √3 + 1। ये जो आंसर आएगा दैट इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, थैंक यू।